यह कथा है भगवान ऋषभ देव की, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और जिन्होंने संसार को त्याग, तप और मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। प्राचीन काल में राजा नाभि की पत्नी मेधा देवी के गर्भ से भगवान विष्णु ने ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया। ऋषभदेव एक अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने वर्षों तक न्याय, धर्म और भक्ति के साथ पृथ्वी पर राज्य किया और अपने 100 पुत्रों को भी वैराग्य व धर्म का मार्ग दिखाया। उनका सबसे योग्य पुत्र था भरत, जिनके नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव ने अंत में राजपाट त्याग दिया और वैराग मार्ग पर निकल पड़े। वे जंगलों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरते रहते। वे मूक बने रहते, किसी से कोई संबंध नहीं रखते। संसार उन्हें पागल, मूर्ख और अजीब समझता, परंतु वे पूर्ण आत्मज्ञानी थे। उधर भरत महाराज ने पिता के सिखाए अनुसार धर्म पूर्वक राज्य किया और समय आने पर उन्होंने भी वन में जाकर तपस्या आरंभ की। लेकिन एक दिन उन्होंने एक हिरणी को नदी में डूबते देखा। करुणा से प्रेरित होकर उन्होंने उसे बचाया। वह हिरणी मरी नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद एक शावक को जन्म देकर मर गई। भरत महाराज उस हिरण के बच्चे से अत्यधिक मोह कर बैठे। वे उसकी सेवा, रक्षा और स्नेह में इतने लीन हो गए कि ईश्वर चिंतन भूल गए। मृत्यु के समय उनका मन हिरण में अटका हुआ था और अगले जन्म में वे हिरण के रूप में जन्मे। हालांकि हिरण शरीर में रहते हुए भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी, इसलिए वे वन में जाकर प्रभु का स्मरण करते रहे और नए कर्म नहीं किए। उसके बाद अगले जन्म में वे जड़ भरत बने, एक ऐसे ज्ञानी जिन्होंने आत्मज्ञान के लिए संसार से पूर्ण विरक्ति अपनाई। ऋषभ देव ने जो जीवन शैली दिखाई, वह भगवत भक्ति और पूर्ण वैराग्य का आदर्श रूप था। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि सत्य और आत्मा की प्राप्ति ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। और भरत महाराज की यह कथा यह सिखाती है कि सांसारिक मोह चाहे कितना भी शुभ क्यों न लगे, मोक्ष मार्ग से गिरा सकता है। इस कथा का संदेश है त्याग, तप और आत्म संयम ही मोक्ष का मार्ग है। भक्ति के साथ विवेक भी आवश्यक है। अति स्नेह और मोह भी बंधन बन सकता है। ईश्वर चिंतन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हर जन्म का उद्देश्य है आत्मा की उन्नति और प्रभु की प्राप्ति। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।